आज के इस वीडियो सभी भारतवासियों को देखना चाहिए। इसलिए मैं सभी से विनती करता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया उसे अपने मित्रजनों से शेयर करें। हमारे न्यायपालिका के स्थापना किया गया है लोगों को न्याय देने के लिए, लोगों के बीच में उत्पन्न वाद विवाद के निपटारा करने के लिए। परंतु जिस उद्देश्य से न्यायपालिका न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, उस उद्देश्य से भटकते हुए हमारे न्यायपालिका एक पैसा कमाने का इंस्टीट्यूशन बन के रह गया है। जो भी न्याय व्यवस्था के साथ जुड़ते, उनमें से मैक्सिमम लोगों का यही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सके, जिसके चलते लोगों को न्याय नहीं मिलता। कारण न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, चाहे एडवोकेट रहे या फिर जज, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है किस प्रकार से इस इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, जिसके चलते प्रोविजंस ऑफ लॉ साइड में ही रह जाता है और पैसा कमाने के उद्देश्य को सफल करने के लिए जो स्टेप लिया जाना चाहिए, वैसा ही स्टेप लिया जाता है। उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए, आपका किसी मैटर्स को आप एडवोकेट के जरिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका मैटर्स का जो ओरिजिनल फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स को लॉ के प्रोविजंस के साथ ढालते हुए कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना, ये एडवोकेट का काम रहता है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो रियल फैक्ट्स है उसे काट दिया जाता है, उसको एलिमिनेट करके अलग ही कुछ कलर और कोटिंग करते हुए एक आपका लिटिगेशन बनाया जाता है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पूरा मैटर ही डाइवर्ट हो जाता है। जिस उद्देश्य से लिटिगेंट कोर्ट पहुंचा, उस उद्देश्य उसका साइड में ही रह जाता है और ऐसा न्याय प्रार्थी कोर्ट टू कोर्ट भटकते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एडवोकेट नॉन प्रोफेशनल होते हैं, कुछ अच्छे एडवोकेट भी हैं। परंतु वैसे अच्छे एडवोकेट खुद को पूरी तरह निर्भय होके सारे फैक्ट्स को कोर्ट के सामने नहीं ले पाते। कारण जजेस को सच कभी कभी उन्हें अच्छा नहीं लगता। कारण जैसे ही सच सामने आता है, उन्हें ऑर्डर पास करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। इसके वजह से कुछ जो नॉन प्रोफेशनल जज है, वे चाहते कि
सच सामने ना आए, सिर्फ ऐसा ही फैक्ट्स आए कि जो उन्हें अच्छा लगे, जिसके चलते उन्हें ऑर्डर पास करने का जरूरत ना पड़े। मूल्यांकन क्या हुआ? जिस एडवोकेट का काम है जो घटना घटित हुआ उसे एज इट इज कायदे का प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के सामने लाना, और जज का ड्यूटी है कायदा को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास करना। ये दोनों काम ही कोर्ट में अभी नहीं होता, जिसके चलते लोगों को न्याय नहीं मिलता। किसी ईमानदार एडवोकेट ने अगर कभी हिम्मत दिखाते हुए सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का जजेस के द्वारा हुए गलतियों को पिटिशंस के रूप में अगर अपीलेट कोर्ट में लाते हैं तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा दिया जाता है, और उनका प्रोफेशनलिज्म मेंटेलिटी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनके ऊपर झूठा कंटेम्प्ट लगा के, जिससे ऐसा एडवोकेट खुद को रेसिस्ट कर लेते हैं, और ये मैसेज दूसरा एडवोकेट्स को जो पूछता है, कोई एडवोकेट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का जजेस के द्वारा हुआ गलती को सामने नहीं लाता, उसको कवर करने के लिए जिस प्रकार से लिटिगेशंस को प्लीडिंग्स को तैयार करना रहता है वैसा करके आगे बढ़ता है, जिससे लिटिगेंट को न्याय नहीं मिलता, मैटर लंबा हो जाता है, निचले अदालतों से अपीलेट कोर्ट्स में पहुंचता है, सालों के साल निकल जाता है, न्याय नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, जिसके चलते हमारे न्याय व्यवस्था में आज न्याय बचा ही नहीं। इस न्याय व्यवस्था को अगर सुधारना है तो हमें पूरे देश के जनता को एक साथ आके हमारे जो डिमांड्स लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे फुलफिल करना पड़ेगा, अन्यथा चाहे आप कितने भी कोर्ट्स में अपना मुकदमा चला ले, कितने भी अपील कर ले, आपको न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे सिस्टम्स को खराब करके रखा गया है। लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का जो पहला ऑब्जेक्टिव के जुडिशियरी को पूरी तरह इंडिपेंडेंट करना, और ये तभी संभव होगा जब जजेस का नियुक्ति में ना तो रूलिंग पार्टी का हाथ रहेगा और ना ही जजेस को नियुक्त करेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट एलिवेशंस एंड कंप्लेन रिड्रेसल अथॉरिटी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जब स्थापित होगा, उस अथॉरिटी पीएचडी लॉ स्कॉलर द्वारा परिचालित करके उनके रिपोर्ट्स के आधार पर जजेस को नियुक्त किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, तभी न्याय व्यवस्था में सुधार संभव है, तभी लोगों को
न्याय मिल सकता है। कारण जो जज प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए न्याय करेंगे, तभी वो लोगों को न्याय दे पाएंगे। अन्यथा हमारे न्याय व्यवस्था एक पैसा कमाने के जरिया इंस्टीट्यूशन बन के रह जाएगा। अतः मैं सभी भारतवासी को अपील करता हूँ, आप सब लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े। लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया पूरी तरह सपोर्ट करती है कि पार्टी अपने मैटर्स को पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे, ताकि आपका मैटर्स का जो सत्य है, सच फैक्ट कोर्ट के सामने आए। हाँ, ये बात सही है, जब भी आजकल पार्टी इन पर्सन कोर्ट के सामने सच को रखने के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। परंतु इससे हमें नहीं घबराना, नहीं डरना, क्योंकि कोई भी परिवर्तन लाने के लिए वक्त, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कोई भी सोशल चेंज एबीसी मेथड में नहीं आता, उसके लिए टाइम लगता है। अतः आप जिसे भी पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का मदद का जरूरत हो, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और आप ध्यान रखिए, निरंतर आपको साइटेशंस एफएक्स कोर्ट का ओपिनियंस कंटिन्यू रीड करना है। आपसे संबंधित मामले का सभी एक्ट्स को बारंबार रीड करना है। लॉ का प्रोविजंस सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को बारंबार रीड करना है, जिसके चलते आप अपने मैटर्स को सही तरीके से कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। आपका मैटर्स का ऑर्डर जजमेंट क्या निकलता है, वो ध्यान में मत रखिए। आपको खुद को सही से प्रेजेंट कीजिए। ऑर्डर लॉफुल होना ही पड़ेगा। अगर ऑर्डर आपके प्रेजेंटेशंस के हिसाब से नहीं होता है, तो जजेस उसके लिए जवाबदार होंगे, आप नहीं। अतः हमेशा आप ध्यान रखिए, आप पार्टी इन पर्सन्स के रूप में कोर्ट के सामने अपीयर हो सकते हैं, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आप हमेशा ध्यान रखिए, फंडामेंटल राइट्स को कोई वायोलेट नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझने के लिए आप गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट को अच्छी तरह पढ़िए, जिससे आपको जो दिया गया न्याय का अधिकार, उस अधिकार को कोई भी जज, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी खंडित नहीं कर सकता। अतः आप पार्टी इन पर्सन के रूप में किसी भी फॉर्म में अपीयर हो सकते, आपका फैक्ट्स आप कोर्ट के सामने रख सकते, आप आर्गू कर सकते, और कोर्ट को सुनना बाध्यतामूलक है। कोर्ट को आपको सुनना ही पड़ेगा और आपके प्रेजेंटेशंस के हिसाब से ऑर्डर पास करना पड़ेगा। जब तक हमारे न्याय व्यवस्था में सुधार नहीं आता, तब तक
पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट के सामने अपीयर होना एक विकल्प हो सकता है। कारण न्याय व्यवस्था में सुधार तभी संभव है जब बार एंड बेंच प्रोफेशनल होंगे। एथिक्स ऑफ प्रोफेशंस लॉ को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, तभी सिस्टम में चेंज पॉसिबल है। तब तक आप सब पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट के सामने आपके मैटर्स को प्रेजेंट करें और लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े। आप जब भी लिटिगेंट एसोसिएशंस के साथ लाखों के करोड़ों के तादाद में एक साथ आएंगे, तभी जल्द से जल्द हमारे न्याय व्यवस्था में परिवर्तन संभव होगा। कृपया आप लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के वेबसाइट को विजिट करें, ऑब्जेक्टिव्स को समझें और आप सब लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया को समर्थन करें और अपने दोस्तों को भी, परिवारजनों को भी समर्थन के लिए अपील करें। लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े। जय हिंद।